बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीज़ों के ऊपर मैं कसम खाता हूँ। पहली बात ये कि किसी भी आदमी का माल सदका करने से कभी भी कम नहीं होता, यानी जो अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करेगा, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को देगा, या किसी भी ऐसे मौका और ऐसी जगह पे लगाएगा जहाँ पे उसका माल सदक़े के तौर के ऊपर ख़र्च हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका माल कम नहीं होगा बल्कि माल उसका बढ़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला भी इरशाद फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कि अल्लाह ताला सदक़े के माल को बढ़ाते हैं, तो उसमें नशोनुमा होती है, तरक्की होती है, तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता करते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि जो आदमी भी सदका करेगा तो सदका करने से उसका माल बढ़ेगा, माल कम नहीं होगा। दूसरी इस बात के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि कोई भी आदमी, यानी जिस आदमी के ऊपर जुल्म किया जाता है, वो उसके ऊपर सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त में बढ़ाते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मज़लूम हो और अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त अता ना करें, और ज़ालिम उसको अल्लाह ताला दुनिया में भी ज़लील करते हैं। एक हदीस में इस तरह भी आता है कि ज़ालिम उस वक्त तक मरता नहीं जब तक अपने ज़ुल्म का कुछ हिस्सा इस दुनिया के अंदर चख ना ले। तो अल्लाह ताला ज़ालिम को इस दुनिया में ज़लील करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि जिस आदमी के ऊपर जुल्म हो, उस जुल्म के ऊपर वो सब्र करे तो अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त में बढ़ाते हैं। तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो आदमी, फरमाया इस बात के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि जो आदमी हाजत मंदी का अपने ऊपर दरवाज़ा खोल लेता है, यानी सवाल लोगों से मांगने का, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर फ़क़र और मोहताजगी के दरवाज़े खोल देते हैं। यानी जो लोगों से सवाल करना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला उसको मोहताजगी और फ़क़र में और ज़्यादा बढ़ाते हैं। और जो अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम शायरक से भी ज़्यादा करीब हैं। तो अल्लाह ताला शायरक से इंसान की ज़्यादा करीब है, तो अल्लाह ताला से मांगो तो अल्लाह ताला अता करते हैं। बल्कि अल्लाह ताला तो तहज्जुद के वक्त में आवाज़ें भी लगाते हैं, कोई मांगने वाला है उसको अता करूं, कोई रिज़्क़ को चाहने वाला है उसको रिज़्क़ अता करूं, कोई बख्शिश का तालिब है उसको बख्शूं। तो अल्लाह ताला की ज़ात तो अता करने वाली है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कसम खाई कि जो किसी से मांगने यानी हाजत अपनी लोगों के सामने पेश करता है, सवाल करता है लोगों से, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको फ़क़र और मोहताजगी में और आगे बढ़ाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें एक बात बताता हूँ, उसको याद कर लो कि दुनिया में चार किस्म के लोग होते हैं। पहली किस्म के वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने माल भी दिया होता है और इल्म भी दिया होता है। वो अपने माल को अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं, नेक कामों में ख़र्च करते हैं, सिला रहमी करते हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब को देते हैं। और कोई भी ऐसा मौका होता है जहाँ पे माल ख़र्च करने की ज़रूरत होती है, गरीबों मिस्कीनों को देने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो ख़र्च करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म भी दिया होता है और वो माल भी दिया होता है, तो ये आला दर्जे के लोग हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्म तो दिया होता है लेकिन माल नहीं दिया होता, तो वो भी अपने दिल में इसी तरह सोचता है कि अगर अल्लाह ताला मुझे भी फ़लाँ शख्स की तरह माल दे तो मैं भी उस माल को नेक कामों के अंदर ख़र्च करूं, सिला रहमी करूं, गरीबों को अता करूं, सारे लोगों को दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों शख्स सवाब में बराबर हैं, यानी अपनी नीयत के एतबार से ये दोनों आमाल के एतबार से, सवाब के एतबार से बराबर हो गए। तीसरा वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है और इल्म नहीं दिया, तो वो अपने माल को हर
جائز ناجائز کام کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اس سے وہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے، نہ غریبوں کو دیتا ہے، بلکہ ہر عیاشی اور ہر الٹے کام اور جہاں پہ اس کا دل کرتا ہے وہ وہاں پہ لگاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شخص بدترین ہے۔ اور چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، لیکن وہ یہ تمنا یہ کرتا ہے کہ مجھے بھی اگر مال مل جائے تو میں اسی شخص کی طرح عیاشی کروں، اسی شخص کی طرح ہر الٹے فضول کاموں کے جو کام ہیں ان میں لگاؤں۔ تو فرمایا کہ یہ آخری دو شخص اپنی انجام کے اعتبار کے، نیت کے اعتبار سے، یعنی ان دونوں کا جو گناہ ہے، ان دونوں کی برائی ہے، یہ برابر ہے، کیونکہ یہ بھی اسی کی سوچ رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آ گیا تو میں بھی انہی کاموں کے اندر لگاؤں، بیجا اسراف کروں، فضول خرچیاں اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم توڑنے والے کام ہیں ان میں لگاؤں۔ تو کہا کہ یہ دونوں آپس میں نیت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام نصیحتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نیات کو اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ارشاد کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔